नमस्कार। मेरा नाम बॉबी जॉफन बठिंडा हेल्पर ग्रुप से। मोबाइल नंबर 9478784000, अमरीक सिंह रोड, बठिंडा, पंजाब, इंडिया। टुडे इज़ 1 मई 2020। एक डायलॉग है किसी फिल्म का, दीनानाथ, इस दुनिया में अगर इज्जत से जीना है ना तो कुछ मोल तो चुकाना ही होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों को इज्जत से जीने देना चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि बंदा अपना स्वाभिमान, अपनी बात छोड़ दे, अपने दुख दर्द को, अपनी राय को सोशल मीडिया पर डालने जितना भी हौसला वो लोगों का ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो एकमात्र सहारा होता है दुख के टाइम लोगों को अपनी बात बताने का, अपनी बात कहने का, सच्चाई को सामने लाने का, खुद वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहते हैं कि देखना कहीं आपसे गलत पोस्ट न डल जाए, FIR हो जाएगी, पर्चा कट जाएगा। अदालत भी नहीं कहते, FIR कहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अदालत से ज़्यादा लोग पुलिस से डरते हैं। इज्जत ही ऐसी बनी हुई है पुलिस की। और कानून अभी इंडिया का इतना दमनकारी नहीं है कि अन्याय को साथ दे, तो वो लोगों के डर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम स्पेशल हैं, हमारे पास पावर है, तुम लोगों के पास नहीं है। हमें पता है सच कही है, झूठ कही है, तुमसे गलत जल जाएगी। वर्डिंग भी ऐसे यूज़ करते हैं कि तुम लोग फिर पोस्टें डिलीट करते फिरोगे। यार कहीं गलत पोस्ट डल गई, मेरे को पता चल गया कि मेरे से गलती हो गई, मैं उसको 1 मिनट में डिलीट कर दूंगा आराम से घर पे बैठे ही। डिलीट करते फिरोगे, कहीं हमने डिलीट करने जाना है, कहीं अपनी इंसल्ट होगी, लो बिहार में कहीं जैसे ढूंढ के कुछ लाना हो, भी हमसे गलत हो गया था, अब ये क्या करें। अपनी पोस्ट को डिलीट करने के लिए क्या इज्जत कम होनी है। ये गलत पोस्ट डिलीट सोशल मीडिया से हटाना बहुत ही अच्छी बात है, देश के कानून का सहयोग कर रहे हो आप। लेकिन वो पॉलिटिशियंस का कुछ ऐसे जुड़े होते हैं, कुछ उनके नाम का ऐसे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वो पॉलिटिशियन गुंडे हों। मतलब उनका इतना खौफ मतलब वो पैदा करना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। उल्टे हर एक पॉलिटिशियन इस वक्त सोशल मीडिया के इस्तेमाल को अधिक से अधिक, सोशल मीडिया की आज़ादी की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उन तक आम बंदे की आवाज़ उन तक सीधी पहुंचती है इसी सोशल मीडिया के थ्रू। वो खुद लोगों के बीच जाते हैं। रोजगार में हरसिमरत बादल, मनप्रीत बादल कितने बार देखे हैं मैंने कि लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के विचार जानते हैं। तो फिर वो सोशल मीडिया से डिस्करेज क्यों करेंगे लोगों को। SSP लोगों से कहते हैं कि पुलिस से डरो मत, सेमिनार करवाते हैं, सेवा केंद्र इस टाइप के खोलते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग की पैरवी करते हैं। उग्रवाद के टाइम क्योंकि वो हालात ही ऐसे थे, पुलिस को एक्स्ट्रा पावर मिली हुई थी, पुलिस की दहशत बन गई लोगों में, अब वो दहशत खत्म करना चाहते हैं। तो वो डिस्करेज करने वाली बात बिल्कुल ही नहीं जचती। वो मतलब कि कई लोग ऐसे हैं कि जो पॉलिटिशियन, लोकल कोई MLA मिनिस्टर है, उसके ऑनलाइन अकाउंट में उसकी प्रशंसा ही करी जाएंगी उसकी टाइमलाइन पे। वो ये नहीं सोचते, सिर्फ प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, ये नहीं सोचते कि चापलूसी, यार ये चापलूसी बन जाती है। अकेली प्रशंसा आप किसी की भी करोगे वो चापलूसी है। वो कौन सा इंसान नहीं है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है वो, जो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हैं, उनमें दिमाग की कोई कमी नहीं है। उनको पता लग रहा होता है कि ये चापलूसी कर रहा है सिर्फ। जब तक आप उसकी बुरी बात को बुरा और अच्छी बात को अच्छी नहीं कहते ना, तो सिर्फ अच्छाई करोगे तो चापलूसी है। और पॉलिटिशियन सच जानना चाहते हैं, चाहे वो उनके उल्टी क्यों ना हो। तो लोगों को साथ में शामिल करो, उनको एनकरेज करिए कि बोलिए। अपने एरिया के चुने हुए लीडर की गलत बातों को खुद लीडर की पोस्ट पर कमेंट करके लोग बताएं, ये एनकरेज करना चाहिए। ये मत करो कि उस लीडर की पोस्ट पर सिर्फ प्रशंसा की पुल बांधते रहो। प्रशंसा अच्छी तो लगती है कानों को, पर इसका कोई फायदा नहीं है। प्रशंसक को तो सियाना बंदा दूर ही रखता है। एक भक्त कबीर का दोहा भी था, निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन साबुन निर्बल करे सुभाए। मतलब एक जो निंदा ऐसी चीज़ है जो बिना किसी चीज़ के हिंग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखे वाली बात कर देता है और आपका फायदा कर देता है। अगर आप लोगों को डिस्करेज करोगे, अपनी पोस्ट डालने बंद कर देंगे। अगर आपने इतना डरा भी दिया, मान लो लोगों को, वैसे तो आज के टाइम में डराना बहुत मुश्किल है। हर एक बंदा चाहे छोटा चाहे बड़ा अपनी बात खुलकर बोल रहा है मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और बहुत अच्छी बात हो रही है। कितने को लोगों को चुप कराओगे आप, करा नहीं सकते। लेकिन मान लो कि आम बंदे को कहीं आपने कुछ बंदों को डरा दिया कि यार कहीं गलत पोस्ट ना डल जाए, कहीं पंजाब पुलिस पकड़ कर ना ले जाए, और आप बंदे को चुप करवाने में आप कामयाब हो भी गए, तो क्या फिर उस चुप्पी से लीडर्स का भला हो जाएगा? क्या चुप बंदा चुप करवाने वाले को कभी भी अपने मन में अच्छा समझेगा, उसको वोट डाल देगा? एक और शेर था बड़ा मशहूर, अमिताभ बच्चन के मुंह से सुना हुआ है मैंने, अहमद फराज का शेर है, मैं चुप रहा तो गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं। चुप्पी से कुछ नहीं होता, लोग डायलॉग से, बोलने से। अगर यार 10 बंदे बोलेगा बातें, कोई बोल रहा है, 10 पोस्ट डाल रहा है, गलत भी डलेगी तो भी क्या है। हाँ, जानबूझ के अफवाह नहीं फैलानी। जो जानबूझ के अफवाह फैलाएगा उसको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए।
और अगर आप सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें लीडर के सामने लेकर आएंगे, बाद में इलेक्शन होएंगे, वो लीडर कहेगा यार सब कुछ लोग तो बड़े खुश थे मेरे से, गलत बातें तो मेरे को सामने ही नहीं आई मेरे तो इसका लोग तो पूरे खुश हैं, फिर आप कैसे कहोगे कि मैंने तो वो लोगों को चुप करवा दिया था? चुप मत करवाइए। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ में जो हाथ जोड़कर कि सभी को फ्रीडम दीजिए, आप कि बोलो यार, जानबूझ के अफवाह मत फैलाओ, लेकिन जो भी अच्छा बुरा पंजाब के अंदर घटित हो रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को उसका पता लगना चाहिए। अमरिंदर सिंह खुद कहे कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ लोगों को यार कहाँ क्या हो रहा है। खुद अमरिंदर सिंह तो नहीं हर एक जगह जा सकता, वो अपने पब्लिक से ही उम्मीद करेगा। तो अब जगह जगह एक तरह से हर एक बंदा सिविल रिपोर्टर है, रिपोर्ट करता है अपनी बात को। तो अगर आप जहां तक हो सके आप सच बताएं, उस प्रोसेस में अगर कभी आपसे कोई ऐसी बात शेयर भी होगी जो सच नहीं थी और जैसे ही आपको पता चले आपने डिलीट कर दी, तो कानून इतना बुरा नहीं है इंडिया का, इतना दमनकारी नहीं है कि आपको ढूंढ के फेसबुक पर हजारों जो गंद पड़ा है, बेकार बातें पड़ी हैं, उन सबको तो नज़रअंदाज कर दे और आपको अकेले को कहे भी हाँ तुमने डाली थी मैंने ढूंढ लिया तू आ जा भाई। ऐसा नहीं है, इतना डरने का कोई फायदा नहीं। लोग डरते हैं लेकिन डरना, आप मत डरो। पंजाब तो नहीं डरता, मेजोरिटी तो नहीं डरती, जो माइनॉरिटी डरने वाली है उसको मैं कहता हूँ गरीब बंदे को यार डरो मत, अपनी बात बताओ। लीडर चाहते हैं कि आपकी बात सुनना, वो तो स्पेशल उठ कर कई बार लोगों में मीट करते हैं, ठीक है। तो जो लीडर के सहयोगी हैं जो उनके आसपास रहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने पब्लिक को जगाना है या रुलाना है, डराना है या उनका डर खत्म करना है, ये आप डिसाइड कर लो। अगर डरा के रखोगे डर तो शायद वो जाएं, लेकिन उसका नुकसान बहुत भारी देना पड़ेगा। और अगर आप उनको एनकरेज करोगे, फ्री करोगे, तो आप कभी पावर से आउट ही नहीं होगे। लोग याद करेंगे यार इसने हमें आज़ादी दी। आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी सब सुख सावध बाद में है। तो वैसे भी अगर आप ये सोचो, अगर कोई पोस्ट गलत डाले, गलत कैसे डालेगा? 90% पोस्ट में आदमी खुद अपनी बात बोल रहा होता है, अपनी खुद की बात अपने नाम से, तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कौन सा कह रहा है कि किसी ने कहा, वो अपनी राय बता रहा है। वो दूसरी 40-50% जो होती हैं वो होती हैं कि कैमरा शूट की होती है, लाइव उसने कोई ना कोई मौके की किसी ना किसी घटना की शूट की हुई थी, तो कैमरा भी झूठ नहीं बोलता। तो ऐसा तो बहुत कम केस होता है कि कोई बंदा जानबूझ के अफवाह फैलाए कि वहाँ पे ऐसा हो गया फलानी जगह पे, जबकि वो हुआ ना हो। वो बंदा मतलब अगर जानबूझ के रिपीटेडली कर रहा है वो पकड़ा भी जाएगा और पकड़ा जाना भी चाहिए। तो जो गलती से डल गई, अगर किसी से पोस्ट, कोई ऐसी पोस्ट मेरे को पीछे से मिली, मैंने डाल दी और मेरे को वो घंटे 2 घंटे में पता चल जाएगी, मेरे करीबी बंदे बता देंगे यार ये गलत है, तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर फिर भी कोई सजा है इस बात की तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ यार। आप मेरे को पोस्ट डाल लो, सही पोस्ट जो भी शेयर करो मैं शेयर करूँगा, लो मेरे पे करा दो जो पर्चे कराने हैं, FIR कराने हैं। इतना नहीं है कानून यार, लोग डराते हैं। चाइना जैसा कंट्री भी अब ना लोगों को एनकरेज करता है कि शेयर करो, वहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है, रोकता नहीं है लोगों को शेयर करने से, वो सिर्फ ऐसी चीज़ से रोकता है जिससे देशद्रोह का काम हो। वो बल्कि मैं इंडिया से भी अच्छा समझता हूँ कि जिसमें देश का नुकसान हो। अगर वो वहाँ के सिटीजन लोगों की गवर्नमेंट के गलत स्टेप्स को सामने ला रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो गवर्नमेंट उसकी मदद करती है, उसको रोकती नहीं है। चलिए बस यही बात थी। बाकी नांदेड़ वाली बात है, आप सबको पता ही है, खुद कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया, अखबार में आ गया बिल्कुल फर्स्ट पेज पे कि नांदेड़ कांड के कारण जो नांदेड़ यात्रियों का जो सिस्टम था सारा हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया। अब सबको सारे कितने कितने वीडियो, कितनी कितनी बातें पहुंच गई। कभी आप कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। पहले कहते थे किसी ने गलत भोजन खिला दिया, मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी, वो कहते कि गलत भोजन खिला दिया किसी NGO ने, तो उसका बीमार हो गए, नहीं बंदे तो पीछे से ठीक आए थे। फिर वो पोस्ट डिलीट होगी या मतलब कि वो बात कैंसिल हो गई। उसके बाद ये आया कि अपने आप ही आगे हम नहीं लेकर आए थे, फिर वो भी बात कैंसिल होगी। अब ये चल रहा है कि हमने उनको किया था क्वारंटाइन, तो भी कितने 25 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी जरूरी होता है भी हमने किया था। अब वो भी बात जच नहीं रही है। अब देखो क्या स्टेटमेंट आती है, लेकिन स्टेटमेंट चेंज हो रही है बार बार। तो नांदेड़ कांड ने तो मतलब जो बात हो गया ना, ये इशू नांदेड़ वाला बहुत गलत हो गया पंजाब के लिए। लेकिन चलो, लेकिन इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस बंदे के कारण भी हुआ है ना ये गलत, उसको ढूंढ कर उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आम बंदे को सज़ा देकर क्या करोगे यार? आम बंदा तो जानबूझ के तो कोई गलत करता ही नहीं है। हाँ, अगर अनजाने में हो जाए, फिर कोई चाहे लीडर है चाहे आम बंदा यार, जो अनजाने में हो गया, अगर वो भला करना चाहता है फिर कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। अगर आदमी भला करना चाहता है तो गलती तो काम जो करेगा उससे होएगी, ठीक है ना। अगर उसने वाहवाही लूटने के लिए जानबूझ के लालच में काम किया है, फिर उसकी सज़ा होनी चाहिए। और एंड में दोस्तों, मैं आपको इस बीमारी के मुद्दे पे या इस जनरल माहौल के मुद्दे पे या ऑनलाइन अपनी बात के मामले में मैं तुम्हें
तुम्हारे बिजनेस के मामले में भी। एक ही बात कहूँगा सुल्तान जो पहलवान था उसका डायलॉग था, या सुल्तान मूवी का था, कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद अपने आप से ना हार जाओ, और ये बात सच है। थैंक यू। बॉबी जॉफन बठिंडा हेल्पर। बाय बाय, नमस्कार।